गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आपका इंग्लिश गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो कल शुरू किए थे आपका वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज का जो टॉपिक था उसको आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज एक नए रूप में इसको कर रहे हैं। आज हम इसको एक जो फिल अप द ब्लैंक्स है उसके रूप में इसका वाक्य में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको कोशिश करें इसको करने का। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे और उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक सेंटेंस है, ऑल डैश है यहाँ पर, मिस्टर मनदीप विल द प्रपोजल। ओके, यहाँ पर हम लोग दो हमारे पास शब्द है, इसका प्रयोग करके इसको भरने की हमको आवश्यकता है कि दोनों का कहाँ पर रखेंगे कि हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट। ठीक है, और एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर। ठीक है, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को छोड़कर, या मतलब सिवाय इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑल मिस्टर संदीप को छोड़कर। ठीक है, मिस्टर संदीप को छोड़कर, ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग भर देंगे एक्सेप्ट मिस्टर संदीप विल एक्सेप्ट द प्रपोजल, एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न में ये देखा कि किस तरह से एक्सेप्ट और एक्सेप्ट अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर हमको इसको रखना है, क्योंकि दोनों लगभग एक तरह के उच्चारण देते हैं, इसलिए हम लोगों की कंफ्यूजन होती है। तो ए, ई और एक्स, इसका जो मतलब होता है सिवाय। ठीक है, मतलब मिस्टर संदीप को छोड़कर, मेरे सिवाय बाकी लोग वहां प्रेजेंट थे, ऐसे। और इसका मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट करना। हम आपके पास कोई प्रस्ताव देते हैं, आपने उसको स्वीकार किया, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग करना है। राइट, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हम लोग एक नए पेयर को समझने की कोशिश करेंगे, और वह है चेक और चेक, है ना। बिल्कुल एक ही तरह का साउंड देता है, लेकिन अब देखिए इसका अर्थ अलग हो रहा है, और दो जो हमारे फिल अप द ब्लैंक्स है उसको हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। प्लीज हम किसी चीज को कहें चेक कीजिए, चेक का मतलब जांच करना। चेक का मतलब यहाँ पर हुआ कि हमको उसको जांच करना है। प्लीज चेक, प्लीज कृपया यह जांच कर लीजिए। चेक, चेक इफ द चेक हैज बीन साइंड, है ना। तो चेक कल हमने इस पर चर्चा की थी और ये पहले आ चुका है। तो चेक का मतलब होता है जो बैंक में हम लोग को चेक मिलता है ना। तो चेक पर साइन किया हुआ है या नहीं है, इसकी कृपया जांच कर लीजिए। तो यहाँ पर हमको जांच करना है, और यहाँ पर ही बैंक वाला जो चेक मिलता है ना, उसको यहाँ पर करना है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी समझ गए कि चेक और चेक का मतलब क्या होता है, और इसका सेंटेंस में कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपको देखना है। और इस तरह की जानकारी बहुत ही आवश्यक है, खास करके क्लोज टेस्ट का जो प्रश्न आता है सीजीएल में, वहां पर इस तरह के प्रश्नों को हम लोग को भरने में काफी सहूलियत होती है। ओके, नंबर 3, तीसरा जो सेंटेंस है उसमें आपको बताया गया है कि आफ्टर टेकिंग द डैश ऑफ मेडिसिन शी बिगेन टू डैश। यहाँ पर हमारे शब्द दो है, डोज और डोज। अभी दोनों का मतलब हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि आफ्टर टेकिंग द डोज, है ना, दवा की एक खुराक लेने पर, दवा की एक सही मात्रा लेने पर, आफ्टर टेकिंग द डोज, है ना। दवा जब हम लेते हैं तो उसकी एक मात्रा निश्चित होती है कि हमको कितनी क्वांटिटी में मात्रा लेनी है। तो दवा की मात्रा, दवा की खुराक लेने पर, आफ्टर टेकिंग द डोज ऑफ मेडिसिन, दवा की खुराक लेने पर, शी बिगेन टू डोज। डोज का मतलब हल्की नींद जो आती है, हल्की झपकी जो आती है, उसको हम लोग डोज कहते हैं। राइट, तो आफ्टर टेकिंग द डोज ऑफ मेडिसिन शी बिगेन टू डोज। यहाँ पर हो गया हल्की, हल्की जो नींद आती है ना, अक्सर खाने के बाद भी आता है, दवा लेने के बाद भी नींद इस तरह की आती है। तो हल्की जो नींद आती है उसको हम लोग डोज कहते हैं, है ना। तो आफ्टर टेकिंग द डोज द मेडिसिन शी बिगेन टू
डोज। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि डोज और डोज का क्या मतलब होता है। ओके, इसका मतलब ऊना हो गया और इसका मतलब एक दवा की मात्रा हो गई। ठीक है, ओके। अब हमारे चलिए, अब हमारे सामने एक नया सेंटेंस है, इसको हम लोग भर के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो शब्द हैं, यहाँ भी एक पेयर है हमारे सामने और वह है आपका हील और हील। ठीक है, इसमें देखना है कि किसमें कहाँ पर हमको किस चीज का इस्तेमाल करना है। द ऊंट, ऊंट का मतलब क्या होता है? ऊंट का मतलब यहाँ पर घाव से है, जख्म से है। द ऊंट ऑन हिज डैश टूक ऑन ए लॉन्ग टाइम टू हील, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक आपका जो घाव है कहाँ है? ऑन हिज हिल, हिल, ये आपका हिल हो गया। जो एड़ी इसको कहते हैं, पैर का जो निचला भाग होता है एड़ी इसको कहते हैं। जैसे हील वाला चप्पल या हील जो आपका पैर की जो एड़ी है, द वुंड ऑन इज हील। ठीक है, ये पैर की एड़ी हो गया। ठीक है, एड़ी। टू ऑन ए लॉन्ग टाइम, उसको ज्यादा वक्त लगेगा क्या चीज भरने में, घाव को भरने में। यस, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे HEL। तो जो घाव भरने का जो काम होता है उसमें हम लोग हिल लिखना है और ये जो एड़ी है उसमें हम लोग को HEEL का प्रयोग करना है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। द wound on his heel took a long time to heal। ओके, तो इस तरह से आपका 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5वां सेंटेंस में आते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे, बहुत ही सरल है लेकिन आप हम लोग को कभी कभी इसमें कभी कभी मिस हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको समझने की आवश्यकता है। द डैश ऑफ आवर स्कूल, बिल्कुल, और इज अ मैन ऑफ डैश, है ना। तो चूंकि यह स्कूल से रिलेटेड है, आप समझ गए, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो हाँ हमारे हेड सर हुआ करते हैं। ठीक है, तो हेड जो हमारे इंस्टीट्यूशन के जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल क्लियर है, नो कंफ्यूजन होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इन स्कूल, प्रिंसिपल द मतलब हेड, प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल जो कॉलेज में हेड होते हैं या स्कूल में जो हेड होते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ, अब वे जो मैन है वहाँ के जो हेड हैं उनके बारे में विशेषता परिहारी कैसे है भाई? बहुत ही सिद्धांत वाले हैं, सिद्धांत पर चलने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैन ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल लिखें, प्रिंसिपल PRINCIPLE। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा एक पेयर को, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, काफी सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांत पर चलने वाले हैं। ये इनकी व्यक्तिगत खासियत हो गई। और ये आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसका मतलब प्राचार्य भी होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से आपका, एक बार फिर हम लोग कुछ और शब्दों को देखते हैं। यहाँ पर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, इसमें हम लोग छठा जो हमारा सेंटेंस है वह इस प्रकार है, आई दैट अ मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, राइट। और यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर हियर और हियर दो शब्द रखे गए हैं, उसको आपको प्लेस करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका तो मतलब हम लोग जानते हैं, राइट। इसका मतलब हुआ सुनने की क्रिया और इसका मतलब होता है कि प्लेस यहाँ। ठीक है, यहाँ ये प्लेस है तो प्लेस वाला हियर हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, ये प्लेस जो है ये प्लेस से रिलेटेड है तो हियर यहाँ आ जाएगा। और ये जो सुनने की प्रक्रिया, मैंने सुना है, आई हियर दैट अ मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे सुनने, सुनने का जो काम मैंने सुन रखा है, आई हियर दैट अ मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सोनी एट, सोनी ने खाया, खाली जगह मैंगो, कैसा? सो शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम थ्रोट, थ्रोट इसको कहते हैं, गले को कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर शोर हो गया और एक हुआ शावर। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर दोनों शब्दों को रिप्लेस करेंगे, भरेंगे। सोनी ने खाया आम, खाया, कैसा आम खाया?
बिल्कुल नाउन है यहाँ पर। तो नाउन के पहले हम लोग को एक एडजेक्टिव चाहिए। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ए शावर। शावर कहेंगे, शावर। ओके, सोनी एट SOUR। सोनी ने आम खाया। कैसा आम खाया? शावर खाया, खट्टा, है ना। सो इसका नतीजा क्या हुआ? सो शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम शोर। शोर क्या है? एक बीमारी होती है ना। इस तरह से वो गले में जो छाले पड़ जाते हैं उसी को हम लोग शोर कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी हो गया शोर थ्रोट। सोनी एट सावर मैंगो, सो शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम शोर थ्रोट। इसको हम लोग भर दिए। चलिए अब हम लोग अगला जो हमारे पास 8वां जो सेंटेंस है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ताकि कल हमने इसको करने की कोशिश की थी, अब फिर इसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके कि शब्द को जो हम लोग ने कल सीखा था उसको वाक्य में हम लोग को कहाँ पर कैसे रिप्लेस करना है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। द थीव्स could not the jewelry because it was lying on locked almirah. The thieves could not, चोर जो था वह नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? स्टील। कल मैं बताया था आपको, स्टील चोरी करना, राइट। और स्टील का मतलब एक धातु का जो बना हुआ होता है स्टील। तो द थीव्स कुड नॉट क्या? स्टील। स्टील का मतलब चुराना। द थीव्स कुड नॉट स्टील, वह चुरा नहीं सका। द ज्वेलरी, आभूषण, गहने, बिकॉज इट वाज लेइंग इन द लॉक स्टील अलमीरा, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ वह स्टील के अलमारी में रखा गया था, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टील भरना है। कल हमने स्टील के बारे में बताया था कि बहुत ही मजबूत धातु होता है, इसमें हम मिश्र धातु कहते हैं इसको, और इसका बना हुआ था अलमीरा, इसको चोर उसको तोड़ नहीं सका। ठीक है, तो इस तरह से स्टील ये चुराना हो गया। यहाँ पर हम लोग क्रिया रखेंगे, वर्ब हो गया, है ना। और ये क्या है आपका? स्टील एडजेक्टिव हो गया, स्टील का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। अब इसको दो सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग का वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज पूरा हो जाएगा। ठीक है, हियर इज एन इंटरेस्टिंग अबाउट अ फॉक्स दैट लॉस्ट इट्स टैल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो शब्द हैं, टेल और टेल का। ठीक है, तो हियर इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है भाई? कौन सी बात ऐसी इंटरेस्टिंग है? कहानी हो सकती है ना। तो ए टेल कल मैं बताया था आपका, ए टेल यहाँ पर लिख देना है। टेल, टेल का मतलब स्टोरी, कहानी। द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग टेल अबाउट अ डैश फॉक्स दैट लॉस्ट इट्स टेल, जिसने अपनी पूंछ गंवा बैठा, लॉस्ट इट्स टेल। टेल का मतलब पूंछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेल भर देंगे। टेल का मतलब पूंछ हो गया, ये टेल का मतलब कहानी हो गया। तो हियर इज एन इंटरेस्टिंग टेल अबाउट ए फॉक्स दैट लॉस्ट इट्स टेल, राइट। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। और अंतिम जो हमारा सेंटेंस है, और वह मैं इसको बताऊं इसके पहले मैं आपसे एक गुजारिश फिर से करता हूं कि आप लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है, और आप लोग हमेशा इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखें ताकि हम लोग और अच्छा से अच्छा काम कर सकें। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, एक एक आदमी कम से कम इसको पूरा प्रयत्न करेगा ताकि हमारा चैनल जो है और ग्रो कर सके, और मैं अधिक से अधिक लोगों तक आपकी बात को पहुंचा सकूं और फिर आपकी सेवा कर सकूं। ठीक है, तो अब हम लोग अंतिम देखते हैं। डैश आर 3 बेडरूम्स इन द हाउस, राइट। तो इसमें आपको देयर का दो मतलब है। ठीक है, देयर, देयर का मतलब देयर, यहाँ कमी सब्जेक्ट है। देयर आर, यहाँ पर देयर भरेंगे हम लोग। ठीक है, देयर आर 3 बेडरूम, वहां 3 कमरे हैं, 3 बेडरूम है। कहां पर? उनके घर में। देयर ई प्रोनाउन हो गया, यह उनके घर में प्रोनाउन, यहाँ पर उनके घर में। देयर, देयर का मतलब यहाँ पर उनके घर से हुआ। ठीक है, और ये देयर जो है वहां के सेंस में हुआ। देयर आर 3 बेडरूम्स इन देयर हाउस, उनके घर में। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड को कंक्लूड किया।
लेकिन यह अंतिम नहीं है। इसके बाद भी आपको ऐसे शब्दों का प्रयास करना चाहिए। आपको अधिक से अधिक स्टोरी बुक पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक लिटरेचर पढ़ना चाहिए, ताकि ऐसे शब्दों को हम लोग इनकाउंटर कर सकें और उसके सही उपयोग को हम लोग समझ सकें। इसलिए आपको अधिक से अधिक ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल। गुड नाइट, शुभ रात्रि।